Scope of artificial intelligence और scope of BSAI in Pakistan। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरी कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीएस करने के क्या फ़ायदे हैं, कौन से जॉब्स हैं, वो नहीं देखेगा तीनों वीडियोस आपने, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले वो देखें फिर इस वीडियो को। अब देखें, आईटी एक वाइड फील्ड है, फिर उसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, फिर उसमें आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें हार्डवेयर में होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर चली जाती हैं। फिर जब आप बात करते हैं एआई की, तो एआई में आप डील कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, कि जहाँ पे रिपीटेटिव टास्क को आप ऑटोमेट कर सकें, या जहाँ पे मशीन जो है वो ये सीख सके, या कोई प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शंस खुद अपने ऊपर ले, वो उन चीज़ों को खुद ही प्रोसेस करे, इनपुट भी खुद हो, आउटपुट भी खुद हो, प्रोसेसिंग भी खुद हो रही हो, जहाँ पे मतलब जिस तरह एक इंसान सोचता है फिर खुद ही सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। तो एआई यही फील्ड है कि हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से कुछ चीज़ें जो रिपीटेटिव हों उनको ऑन देयर ओन एग्जीक्यूट करवा सकें और उनसे यूज़फुल डेटा ले सकें या यूज़फुल काम करवा सकें। ये होता है एआई। ठीक है, एआई की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ इमेजिनेटिव है, कुछ ऐसा एआई है कि जो इंसानों की तरह हो। एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक थ्योरी में है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अभी एआई को आप देखें तो उसमें हम चैटबॉट बना लेते हैं, काफ़ी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, एआई असिस्टेंट बना लेते हैं रिपीटेटिव टास्क को आसानी से ताकि एग्जीक्यूट कर सकें हम, उसके लिए हम चैटबॉट बनाते हैं। चैट जीपीटी भी जो है वो एक एआई का ही मॉडल है। फिर इसके अंदर एनएलपी यूज़ होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और एआई जब आप करते हैं तो आप एआई इंजीनियर बनते हैं, इसके अलावा एनएलपी इंजीनियर बन सकते हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट जो एआई की ही अंदर फील्ड है उसमें डिफरेंट जॉब्स आती हैं। एनएलपी, मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि बहुत सिंपल करके आपको बताऊंगा। देखें, जो भी फील्ड हो, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, एआई, तो इन सब में आपने अगर अच्छा करियर बनाना है ना, तो आपको प्रोग्रामिंग और कोडिंग तो करनी पड़ेगी। इन चीज़ों के अलावा, कोडिंग के अलावा आप कभी भी अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते, याद रखें। ठीक है, कोडिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी। जब आप एआई के अंदर अगर जा रहे हैं ना और आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी या आप कोडिंग से किसी तरह से बच जाएंगे, तो मैं आपको रेकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप BSAI के अंदर जाएं, क्योंकि ये फील्ड बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। तो इसमें ज़रूरत है कि एक ऐसा आदमी घुसे इस फील्ड के अंदर जो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में भी काम करे, जो प्रेशर भी ले सके, जो कोडिंग कर सके दिन रात, और जो बैठ सके टेबल के ऊपर और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है, तो एआई में आपको जॉब्स अच्छी पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाएंगी। इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी स्टार्ट में। जो रियलिटी है, आपको कुछ लोग बड़ा फैंसी से जवाब देंगे, फैंसी सी बातें करेंगे। मैंने एक आधा चैनल देखा है, बड़े बुजुर्ग हैं जो करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कोई BS इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी और कहा जी इंग्लिश करके टीचिंग नहीं होती। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखें, एक्सेप्शंस हैं, मैं भी कहता हूँ अक्सर कि आपको मोटिवेटेड होना चाहिए, इंसान को कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन कितनों को, या उसमें जो डेफिनेट चीज़ें हैं वो कितनी है, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कि बहुत मुश्किल होता है। तो ये है कि एआई के अंदर भी आप कहें कि मैं कोडिंग के बिना चल जाऊंगा, मैं घंटों मेहनत नहीं करूंगा, तो हो सकता है आप बाकी चल भी जाएं, काफ़ी लोग चलते भी हों इस तरह। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं एआई के अंदर, तो आपको कोडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। स्पेशली आज के दौर में पाइथन चलती है, PHP चलती है, ये C++ का दौर तो बहुत पहले का ही तकरीबन ख़त्म हुआ पड़ा। जो हैवी सिस्टम्स होते हैं, हैवी प्रोग्राम होते हैं, उनके अंदर C++ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। आई नो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्हीं के ऊपर बेस करती हैं, लेकिन ये है कि आजकल अगर आपने सक्सेसफुल होना है और मॉडर्न प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो पाइथन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप BSAI के अंदर जाएँ, आपको जाना चाहिए, लेकिन दो चीज़ों का सिर्फ अपने जहन में रखें कि आपको कोडिंग आनी चाहिए अच्छे से, और आपका मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए।